हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्ट्रगल पॉइंट में। तो दोस्तों, यह अध्याय 2 का 7वां वीडियो है, यानी पार्ट 7 वीडियो है, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 2.2 का 8वां, 9वां और 10वां प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए 8वां प्रश्न को हल करते हैं। तो 8वां प्रश्न है 11 के लगातार 3 गुणजों का योग 231 है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। देखिए, 11 के लगातार 3 गुणजों का योग 231 है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ये योग्य का मतलब होता है जोड़, ठीक है। और 11 के लगातार, 11 का लगातार कहने का मतलब क्या होता है? देखिए यहाँ पे हम बता रहे हैं कि अगर 11 में 2 से गुना कर दिए तो 22, 11 में 3 से गुना कर दिए तो 33, 11 में 4 से गुना कर दिए तो 44। यह 11 के लगातार गुणज है, लेकिन इनका योग्य 231 नहीं होगा। और क्वेश्चन में कह रहा है 11 के लगातार 3 गुणजों का योग, मतलब योग का मतलब जोड़, 3 गुणजों का योग 231 है, तो उन्हें ज्ञात करें। तो इसको निकालने के लिए हमको यहाँ पे चर मानना होगा, गुणज को कोई चर मानना होगा, x, y या z। ठीक है, तो हम लोग इसमें से x को मानेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हल में माना कि पहला गुणज बराबर 11 गुने x। देखिए यहाँ पे गुना का चिन्ह है, ऐसे भी गुना लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ पे गुना का चिन्ह है। उसके बाद लिखेंगे दूसरा गुणज बराबर 11 गुने x प्लस 1, तभी ना लगातार होगा। दूसरा गुणज लिखेंगे 11 गुने x प्लस 1। उसके बाद लिखेंगे तथा तीसरा गुणज बराबर 11 गुने x प्लस 2। देखिए यहाँ पे पहला गुणज हम लोग माने कि 11 गुने x, उसके बाद दूसरा गुणज हम लोग माने कि 11 गुने x प्लस 1, तभी ना एक ज़्यादा होगा, फिर इससे एक ज़्यादा यह होगा। क्वेश्चन में कह रहा है लगातार, लगातार कहने का मतलब कि एक एक ज़्यादा। जैसे कि यहाँ पे हम लोग गुना किए थे, तो पहले 2 से किए, फिर 3 से किए, फिर 4 से किए, एक एक ज़्यादा था। इसको ऐसे हम लोग किए थे। देखिए 11 में 2 से कर दिए थे, उसके बाद 11 में 2 प्लस 1 से गुना किए थे, यानी 11 में इसको जब जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। 3 से गुना किए थे, देखिए यहाँ पे, तो 33 आएगा। ठीक इसी प्रकार भी हम लोग यहाँ पे ऐसे किए हैं, पहले x से, फिर x प्लस 1 से, फिर x प्लस 2 से। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। उसके बाद देखिए प्रश्न में कह रहा है 11 के लगातार 3 गुणजों का योग 231 है। तो लगातार 3 गुणज हैं और इनका योग 231 है, तो इनको अब हम लोग जोड़ देंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इनको अब हम लोग जोड़ेंगे तो 11 गुने x प्लस 11 गुने x प्लस 1, फिर प्लस, फिर इसको 11 गुने x प्लस 2, और इनको जब हम लोग जोड़ेंगे तो वह 231 के बराबर होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 231। ठीक है, और
और उसके बाद इसको अब हम लोग हल करेंगे। तो 11 में x से गुना करेंगे, 11 में x से गुना करेंगे तो 11x, फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, फिर 11 में x से गुना करेंगे तो 11x, फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, फिर 11 में 1 से गुना करेंगे तो 11, फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, फिर 11 में x से गुना करेंगे तो 11x, फिर 11 में 2 से गुना करेंगे तो 11 दूनी 22 बराबर 231। ठीक है, और देखिए उसके बाद इसमें जितने चौड़ हैं यानी जिसके साथ x है उसको एक साथ जोड़ लेंगे और जिसके साथ x नहीं है उसको एक साथ जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे लिया का चिन्ह देंगे और 11x प्लस 11x प्लस 11x तो 33x, फिर प्लस 11 और 22 33 बराबर 231। ठीक है, और देखिए इसके साथ चौर नहीं है तो इसको हम लोग इस साइड लेंगे, इसके साथ चौर नहीं है तो इसको हम लोग इस साइड लेंगे। तो लिखेंगे 33x बराबर 231 और इधर प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में, तो -33, फिर या का चिन्ह और 33x बराबर 231 में से 33 घटाया जाएगा तो 198, फिर या का चिन्ह और देखिए x के साथ यह 33 गुना में है तो इधर जाएगा तो भाग में, तो x बराबर 198/33। ठीक है, फिर इसको जब हम लोग काटेंगे 33 से यह 6 बेर में कट जाएगा तो x बराबर 6। ठीक है, यहाँ पे x बराबर 6 आ गया, तो अब 6 का मान इस सब में अब हम लोग रखेंगे। ठीक है, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे अब 6 रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः पहला गुणज बराबर 11 गुने 6, तो हम लोग 11 में 6 से गुना करेंगे तो 66। उसके बाद लिखेंगे दूसरा गुणज बराबर 11 गुने 6 प्लस 1। देखिए यहाँ पे x प्लस 1 था, 11 गुने x प्लस, देखिए यहाँ पे दूसरा गुणज 11 गुने x प्लस 1 था, तो यहाँ पे हम लोग लिखे 11 गुने x का मान 6 प्लस 1 यानी 11, फिर गुने 6/1 7, 11 में जब 7 से गुना करेंगे तो 77। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे तथा तीसरा गुणज बराबर 11 गुने 6 प्लस 2। देखिए यहाँ पे तीसरा गुणज था 11 गुने 11, यहाँ पे गुना का चिन्ह है तो 11 गुने x प्लस 2, तो हम लोग x के स्थान पे 6 रखें, उसके बाद प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे 11 गुने 6 और 2 8 बराबर 11 में 8 से गुना करेंगे तो 88। तो यहाँ पे 11 का यह सब लगातार गुणज है जिसको जोड़ने के बाद 231 ही आएगा। ठीक है, तो इसका हल इसी तरह से होगा। देखिए आप लोग को हम जोड़ कर भी दिखा दे रहे हैं। देखिए 6 और 7 13 और 13 8 21, 21 के एक हाथ में 2 और फिर 6 और 7 13 और 13 8 21, 21 और 2 23,
तो 231 आ गया। इनको जोड़ने के बाद 231 आया, तो यह देखिए यह 11 के लगातार गुणज है और इसको जोड़ने के बाद 231 आ रहा है। तो क्वेश्चन में यही हमसे पूछ रहा था, ठीक है। और देखिए 11 में जब हम लोग 2 से और 3 से और 4 से गुना किए, ये भी लगातार है, एक ज़्यादा है, तो इससे जब हम लोग गुना किए हैं और इसको जोड़ेंगे तो वह 231 के बराबर नहीं आएगा। देखिए जोड़ दे रहे हैं, 2 और 3 5 और 4 9, फिर 2 और 3 5 और 4 9, 99 आया, ठीक है। तो इसका हल इसी तरह होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग 9वां प्रश्न को हल करते हैं। तो 9वां प्रश्न है, संकुलन संसाधन केंद्र मध्य विद्यालय फड़ना में आयोजित बाल मेले में प्रत्येक विजेता छात्र को 2 कलम एवं विजेता को छोड़कर शेष सभी प्रतिभागियों को 1 कलम दिया गया। यदि 100 छात्रों के बीच 120 कलम दिए गए तो विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए 100 छात्रों के बीच 120 कलम दिए गए, तो विजेताओं की संख्या ज्ञात करें, यानी यहाँ पे विजेता छात्रों की संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसके हल में लिखेंगे माना कि विजेता छात्रों की संख्या बराबर x, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे तथा शेष छात्रों की संख्या बराबर 100 माइनस x। देखिए यहाँ पे विजेता छात्रों की संख्या नहीं दिया है, तो हम लोग क्या किए, यहाँ पे विजेता छात्रों की संख्या को x मान लिए, और जो विजेता नहीं है यानी शेष छात्र, तो शेष छात्रों की संख्या 100 माइनस x मान लिए, क्योंकि 100 छात्रों के बीच 120 कलम बांटा जा रहा है, तो टोटल छात्र कितना है, 100 है, जिसमें से विजेता छात्रों को हम x मान लिए और शेष छात्रों के लिए हम क्या किए कि टोटल छात्रों में से x को छात्र जो विजेता हैं उनको निकाल दिए। तो यहाँ पे उसके बाद जो बचे वह शेष छात्र हैं जो विजेता नहीं है, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग यहाँ पे निकालेंगे कि विजेता छात्र x गो हैं, तो इनको कितना कलम दिया गया, और शेष छात्र यानी जो विजेता नहीं है वह 100 माइनस x है, तो इनको कितना कलम दिया गया। तो यहाँ पे देखिए अगर मान लीजिए कि यह 3 विजेता छात्र हैं, तो इनको 2 कलम और इनको 2 कलम और इनको 2 कलम दिया गया है। कुल कलम इनको कितना दिया गया है, तो 2 इनको, फिर 2 इनको, फिर 2 इनको, तो तीनों को जोड़ देंगे तो 6 आएगा। या फिर आप लोग इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 2 कलम दिया जाएगा विजेता छात्र को, और जितना विजेता छात्र है उतना से हम लोग 2 में गुना कर देंगे, तो कितना कलम दिया जाएगा वह निकल जाएगा। देखिए 3 दूनी 6 आ गया कि नहीं। इस तरह भी हम लोग निकाले कि कितना कलम दिया गया, तो 6 ही आया, और इस तरह निकाले तो भी 6 ही आया। तो ठीक इसी प्रकार यहाँ पे विजेता छात्रों की संख्या 1 से, और एक विजेता छात्र को 2 गो कलम दिया जाएगा, एक विजेता छात्र को 2 कलम दिया जाएगा, और विजेता छात्रों की संख्या 1 से, तो 2 में हम लोग 1 से गुना कर देंगे, तो जितना कलम दिया जाएगा उतना आ जाएगा। और गुना को ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। तो विजेता छात्रों को कितना कलम दिया जाएगा, तो 2 गुने x। ठीक इसी प्रकार शेष छात्रों की संख्या 100 माइनस x है,
यानी जो विजेता नहीं है उन छात्रों की संख्या 100 माइनस एक्स है, 100 माइनस एक्स है, और इनको एक कॉलम दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग एक से गुना कर देंगे, तो एक से गुना करेंगे तो जितना इनको कॉलम दिया जाएगा वह निकल जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, और देखिए प्रश्न में कह रहा है कि 100 छात्रों के बीच 120 कॉलम बांटे गए, कि यानी कि विजेता छात्र और 100 माइनस एक्स छात्र इनके बीच 120 कॉलम बांटे गए, और विजेता छात्र को 2x कॉलम मिला, और जो विजेता नहीं है उनको 1 गुने 100 माइनस एक्स कॉलम मिला। तो यहाँ पे इनको अब हम लोग जोड़ देंगे, विजेता छात्र को जितना कॉलम मिला और जो विजेता नहीं है उन छात्रों को जितना कॉलम मिला उनको जोड़ेंगे तो 120 ही आएगा, क्योंकि 100 छात्रों के बीच 120 कॉलम ही बांटा गया। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुने एक्स प्लस 1 गुने 100 माइनस एक्स बराबर 120। ठीक है, और इसको अब हम लोग हल कर देंगे। तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2x प्लस 1 में 100 से गुना करेंगे तो 100, और माइनस का चिन्ह तो माइनस का चिन्ह, और 1 से x में गुना करेंगे तो x बराबर 120, फिर यहाँ का चिन्ह। और देखिए यह 2x में से x घटाएंगे तो कितना आएगा x, फिर प्लस 100 बराबर 120। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ का चिन्ह देंगे, और देखिए यह अचर है तो इसको इस साइड ले जाएंगे। ठीक है, तो लिखेंगे x बराबर 120, और यह इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में 100, फिर यहाँ का चिन्ह, और x बराबर 120, सॉरी जब 120 में से 100 घटाएंगे तो 20 आएगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे x का मान कितना आ गया, 20 आ गया। और देखिए प्रश्न में पूछा है विजेताओं की संख्या ज्ञात करें। विजेताओं कहने का मतलब कि विजेता छात्रों की संख्या ज्ञात करें, क्योंकि यहाँ पे छात्रों की बात हो रही है तो छात्र ही ना विजेता होंगे। तो यहाँ पे विजेता छात्रों की संख्या निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः विजेता छात्रों की संख्या बराबर, विजेता छात्रों की संख्या हम लोग क्या माने थे, x माने थे, और x का मान कितना है 20, तो 20 रख दिए। तो यहाँ पे विजेता छात्रों की संख्या 20 आ गया, यानी विजेताओं की संख्या 20 आ गया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग से क्वेश्चन में विजेताओं की संख्या ही पूछा था केवल, तो हम लोग विजेता की संख्या निकाल दिए। तो इस प्रश्न का हल इसी तरह होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग 10वें प्रश्न को हल कर रहे हैं। 10वां प्रश्न है रवि के पिता की वर्तमान उम्र रवि के वर्तमान उम्र के तिगुने से 5 वर्ष अधिक है। 5 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग 47 वर्ष होगा। दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। दोनों कहने का मतलब रवि का और रवि के पिता का वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए, यहाँ पे कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, हॉल में लिखेंगे, और रवि का उम्र नहीं दिया है तो रवि का उम्र हम लोग चर मान लेंगे। ठीक है, चर क्या होता है, एक्स वाई जेड होते हैं, उनको हम लोग चर कहते हैं। ठीक है, तो उनमें से हम किसी एक को मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक्स मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, हॉल में लिखेंगे माना कि रवि का वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे तथा पिता का वर्तमान उम्र बराबर
देखिए यहाँ पे कह रहा है रवि के पिता की वर्तमान उम्र रवि के वर्तमान उम्र के तिगुने से 5 वर्ष अधिक है। तो रवि का उम्र है x, तो x का तिगुना कितना होगा, तो इसमें 3 से हम लोग गुना कर देंगे तो 3x और 5 वर्ष अधिक है, यानी इसमें हम 5 वर्ष और जोड़ देंगे तो 3x प्लस 5 वर्ष होगा। पिता का वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा, तो 3x प्लस 5 वर्ष। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार ठीक है, और देखिए प्रश्न में उसके आगे कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है कि 5 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग 47 वर्ष होगा। तो देखिए यहाँ पे अगर आप अभी 12 या 13 वर्ष के होंगे, ठीक है, 12 या 13 वर्ष के होंगे, मान लेते हैं कि आप 13 ही वर्ष के हैं, तो आप 5 साल बाद और 5 वर्ष बड़े हो जाएंगे। अभी आप अगर 13 वर्ष के हैं तो 5 साल बाद आपका उम्र फिर बढ़ेगा, तो 5 साल बाद आपका उम्र 18 वर्ष के हो जाएगा, इसमें हम 5 साल जोड़ देंगे। और इसी प्रकार अगर आपके पिताजी अभी 40 वर्ष के होंगे, मान लीजिए कि 40 वर्ष के होंगे, तो फिर 5 साल बाद यह कितना वर्ष के हो जाएंगे, तो इसमें 5 वर्ष जोड़ देंगे तो 45 वर्ष आ गया। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे रवि का वर्तमान उम्र x वर्ष है, रवि का वर्तमान उम्र x वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद x में 5 वर्ष फिर बढ़ जाएगा, यानी x प्लस 5 वर्ष हो जाएगा। और पिता का उम्र अभी 3x प्लस 5 वर्ष है, तो फिर 5 वर्ष बाद फिर 5 वर्ष बढ़ जाएगा, तो 5 वर्ष इसी में हम लोग जोड़ देंगे। तो रवि का उम्र 5 वर्ष बाद x प्लस 5 वर्ष हो जाएगा, और उसके पिता का उम्र 3x प्लस 5 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, और इन दोनों को अब हम लोग जोड़ेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 5 और फिर पिता का उम्र प्लस 3x प्लस 5 ठीक है, यहाँ तक रवि का उम्र और यहाँ से यहाँ तक पिता का उम्र है, और इसको हम लोग जोड़ दिए। यहाँ पे रवि का 5 वर्ष बाद जितना उम्र होगा वो उसको, और पिता का 5 वर्ष बाद जितना उम्र होगा उतना हम लोग जोड़ दिए, तो वह 47 वर्ष होगा। क्योंकि यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है 5 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग 47 वर्ष होगा। तो पिता देखिए रवि का 5 वर्ष बाद जो उम्र होगा यहाँ पे लिख दिए, और पिता का जो 5 वर्ष बाद उम्र होगा यहाँ पे लिख दिया, और दोनों को जोड़ दिए तो 47 वर्ष आ गया। क्योंकि प्रश्न में यह दिया है कि 47 वर्ष ही होगा, प्रश्न में दिया है कि 47 वर्ष ही होगा, तो 47 हम लोग यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, देखिए आप लोग को यह चिन्ह नहीं खींचना है, और इधर जो हम बता रहे हैं ये नहीं लिखना है फेयर में। ठीक है, तो फिर यहाँ पे आकर चिन्ह देंगे, और चौड़ वालों को एक साथ और अचर वालों को एक साथ, यानी x वालों को एक साथ और जिसके साथ x नहीं है उसको एक साथ जोड़ेंगे, तो 3x और 1x मिलकर हो गया 4x, फिर प्लस 5 और 5 और 5 15 बराबर 47, फिर यहाँ का चिन्ह, फिर देखिए 4x बराबर 47, और यह अचर है तो इसको इस साइड लाएंगे, तो यह प्लस में इधर तो इधर आएगा, तो माइनस में तो -15। ठीक है, फिर यह और 4x बराबर जब 47 में से 15 घटाएंगे तो 32। ठीक है, फिर यह का चिन्ह देखिए x के साथ यह 4 गुना में है तो इधर आएगा, तो भाग में, तो x बराबर 32/4, और जब इसको हम लोग काटेंगे तो यह 4 से 8 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे x का मान कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे x का मान अब हम लोग रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः रवि का
वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष है और x का मान 8 है, तो यहाँ पे लिख देंगे x के स्थान पर 8 वर्ष। उसके बाद लिखेंगे तथा पिता का वर्तमान उम्र बराबर देखिए यहाँ पे हम लोग माने थे 3x + 5 वर्ष और 3 के साथ यह x गुना में है, तो यहाँ पे x का मान रखेंगे तो 3 गुने x का मान कितना है 8, तो 8 फिर प्लस 5, ठीक है। तो 8 तरीके 24 और 5 29, 8 तरीके 24 और 5 29 वर्ष, ठीक है। तो 10वां प्रश्न का हल इस तरह होगा, ठीक है। और प्रश्न में भी यही पूछा था कि दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो रवि का वर्तमान उम्र 8 वर्ष और पिता का वर्तमान उम्र 29 वर्ष आ गया, ठीक है। तो इस प्रश्न का हल इसी तरह होगा, ठीक है। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और अपने चैनल स्ट्रगल पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।